हेलो बच्चों, हम लोगों की एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो चुकी है विद एग्जाम्पल के साथ। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 5.2, वो भी न्यू ट्रिक एंड न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों ये ऐसी ट्रिक मैंने बताई है कि इस ट्रिक से वीक बच्चा भी कॉर्डिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएगा, गारंटी के साथ। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉर्डिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 1। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बताया जाएगा। ओके, कि सॉल्व इक्वेशन कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए हमने क्या उठाया है, पहला जो क्वेश्चन उठाया है ये है एक्सरसाइज 5.2 का 4th नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन ये देखिए, ये कहा है 4th नंबर क्वेश्चन, ये कहा है 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे उसने कहा है कि सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, देखिए अब आपको इक्वेशंस मिलेगी, अब आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। देखिए जैसे पहली इक्वेशन है 3x² - 5x - 2 = 0। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपली बच्चों देखिए सिंपली क्या करते हैं, इस टाइप की इक्वेशनों को इस टाइप की क्वेश्चन को करते हैं कि देखिए ये जो दे रखा है 3x², सॉरी इसको यहाँ पर मैं ये किया, ये दे रखा है 3x² - 5x - 12, ये दे रखा है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों देखिए x² का कोफिशिएंट, x² कोफिशिएंट क्या है 3 है, और जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म है क्या है 12 है। ओके बच्चों, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 12 3 क्या हो गया बच्चों, ये देखिए 12 3 क्या हो गया है 36 आ गया 36। अभी 36 आ गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं बच्चों इनका एलसीएम। क्या करते हैं, एलसीएम। ठीक, एलसीएम करेंगे। अब देखिए 36 का एलसीएम करेंगे अगर, तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड देंगे, इनका निकालते हैं बच्चों एलसीएम। ओके, एलसीएम निकालते हैं, 36 का डिवाइड देंगे, 36 का डिवाइड 2 से देंगे, तो 2 से देंगे तो आपका आएगा 18। देखिए आ गया 18, फिर अगेन 2 से जा रहा है, तो फिर 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 9। अब देखिए जो 9 है ये 2 से तो जा नहीं रहा है, ये 2 से जा रहा है 3 से, तो अब 3 से देंगे, 3 3 जा 9, और फिर लास्ट में 3 से लास्ट में आ गया 1। जब तक एलसीएम करेंगे तब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ये ट्रिक देखने की बात है, यहाँ पे देखिए कि 12 के आगे क्या साइन है, माइनस लगा है 12 के आगे। 12 के आगे अगर माइनस लगा है तो ये जो आपका 5 है, ये जो आपका 5 है, ये ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करने पर ही आना चाहिए। ओके बच्चों, फिर से बता रहे हैं कि ये जो जैसे आपने क्या किया, पहले सबसे पहले करते हैं x² कोफिशिएंट और क्लास से कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 12 से 36 आ गया। अब फिर इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से दिया 18, फिर 2 से दिया 9, फिर 3 से दिया 3, फिर 3 से दिया 1। जब तक करते हैं तो लास्ट में 1 ना आ जाए। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं, देखते हैं इधर कि हम लोग को सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। तो जो 12 के आगे ये माइनस साइन लगा हुआ है, 12 के आगे लगा हुआ माइनस, तो ये माइनस करने पर ही 5 आना चाहिए बच्चों, ये याद रखना, माइनस करने पर ही 5 आना चाहिए। और ये 5 कहाँ से आएगा, जो मैंने एलसीएम सॉल्व किया इन ये नंबर्स एलसीएम्स, इनसे आएगा। आइए इनको सेट करते हैं, कैसे कैसे आया होगा। तो देखिए अब मैंने देखा इस 3 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा देखिए 9 आ गया, आ गया। अब इस 2 का 2 से करते हैं, 2 2 जा 4। आप इसी नंबर से एडजस्ट करके माइनस करने पर 5 लाइएगा। ओके बच्चों, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ही आपने देखा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 हो गया। अब 9 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5। देखिए मेरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गई, आ रहा है, हमको 5 लाना था, वो भी सब्सट्रैक्ट करने पर। ओके बच्चों, बहुत से टीचर बच्चों ये नहीं बताते हैं कि ये हमारा 5 कैसे आना चाहिए। वो डायरेक्टली कह देते हैं 36 कैसे फैक्टर निकाल लो, तो कहते हैं 9 4 या 36, 9 - 4 कर लो,
तो बच्चों ये जो ट्रिक है, आप अभी सिंपल हम लोग को पता है इसलिए हम लोग बोल देते डायरेक्टली 9 4 36। बच्चों 18 2 जा भी 36 होता है, 4 9 जा भी 36 होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इससे आपको कितना ईजी रहेगा करने में। ओके बच्चों, कि आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना, फिर देखना है 12 के आगे साइन क्या है, माइनस है तो माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो आप इन डिजिटों से सेट करके माइनस कर लिए 5 आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चंस को। ठीक है, ये थी ट्रिक्स। अब देखिए मैंने कैसे किया, जैसे लिखा मैंने 3x², ये माइनस को मैंने एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इस 5 को लिखना था, 5 लिखना था कैसे कि इस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए मैंने लिखा 9 - 4, 9 में से 4 गया 5, और ये साथ में मल्टीपल में x रखा -12। ओके, अब देखिए इसको फिर 3x² मैंने सेम ऐसे नोट डाउन कर दिया माइनस। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में भी करेंगे और 4 में भी करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 9x - 4x। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज -12 = 0। ओके, 12 = 0। अब देखेंगे बच्चों, अब फिर से वो इक्वेशन आगे बढ़ेंगे तो 3x²। अब बताइए इस अगर ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है तो जब भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे। जैसे देखिए 9 हमारा क्या है, 9 जो है हमारा पॉजिटिव का है, 9 हमारा पॉजिटिव का है और 4 हमारा नेगेटिव का है। जैसे ही मेरा ब्रैकेट ओपन हुआ तो देखिए जो ये पॉजिटिव का 9 था वो देखिए नेगेटिव में आ गया, देख रहे हैं आप नीचे नेगेटिव में आ गया, और जो हमारा नेगेटिव का 4 था वो पॉजिटिव में आ गया। ठीक बच्चों, और सारे क्वेश्चन में नोट ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। ओके, अब देखते हैं एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मेरी क्वेश्चन बनी, अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए 3x² - 9x। अब देखिए इसमें और इसमें एक कॉमन पार्ट है, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9 आता है। अब देखिए 3 3 जा 9 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है x, तो x भी कॉमन आ रहा है, ओके बच्चों, तो x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया है वो लिया है 3x। जैसे 3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 3। ओके बच्चों, जैसे हमने देखिए यहाँ पे मेरा x कैंसिल हो गया था, भूल गया था मैं लिखना, बता दूँ कि इस 3 और ब्रैकेट में ये x लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसमें 3 और इसमें 9 है तो 3 कॉमन आ रहा है तो मैंने 3 लिखा। इधर x² है, इधर x है, तो दोनों जगह x आ रहा है तो x भी कॉमन लिया, तो आपका ब्रैकेट बचेगा, जब 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा 3। ओके बच्चों, अब उसके बाद आते हैं आगे इस पार्ट में देखेंगे 4 इसमें भी आ रहा है और 12 इसमें भी आ रहा है। देखिए 4 की टेबल में 12 होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 4 3 जा 12, तो मतलब 4 भी कॉमन है इसमें। और देखिए इस पार्ट में तो x है बट इस पार्ट में x तो है नहीं, तो कॉमन का मतलब दोनों साइड वो वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू या उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो इस साइड तो x है नहीं तो x को कॉमन नहीं लेंगे, तो किसको कॉमन लेंगे, ओनली ऑन 4 को। जैसे मैंने 4 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x - 3। ओके, और एक और बच्चों एक और बता दें, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में 2-3 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला हम स्टार्टिंग बता दें आपको, पहला ये साइन देखना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था कि ये साइन देखना होता है आपको। ओके, ये साइन देखना होता है, उसके बाद इस साइन से ही हमको ये 5 करना होता है, बताया था बच्चों मैंने। ओके, तो अब इसके बाद ब्रैकेट के बाद माइनस हो, फिर कॉमन पार्ट जैसे मैं बताया था। अब देख लीजिए कॉमन पार्ट जब हो गया, ये देखिए अब एक और चीज़, ये जो क्वेश्चन है पूरी, इसमें से देखिए जो फर्स्ट ब्रैकेट बना है, ओके, और सेकंड ब्रैकेट बना है, ये बच्चों सेम होना चाहिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में।
अगर ये आपका सेम है, जिस प्रकार देखिए मेरा x-3 इसमें भी है, x-3 इसमें भी है, अगर ये सेम है तो ही आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन सही है। अगर गलत है तो आपकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन गलत है, मतलब आपकी कहीं से माइनस मिस्टेक हो गई होगी, ऊपर चेक कर सकेगा। ठीक है, जैसे मेरी तो x-3 दोनों में सेम है, इसमें भी है इसमें भी है, मतलब मेरी इक्वेशन सही है। तो अब x की वैल्यू निकालते हैं। जब x की वैल्यू निकालेंगे, अब देखिए x-3 इसमें भी है, x-3 इसमें भी है, दोनों से हम ये कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे तो अब क्या बचेगा, एक बचेगा x। देखिए इधर इसको जगह हम अगर ऐसे कर दें, ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन लिया हम लोग ने 3x। ओके, बच्चों तो हाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई इस जगह मेरी क्वेश्चन में, नहीं जल्दीबाजी में। ये देखिए था 3x है, जैसे हमने x-3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 3x+4। देखिए बचा गया 3x+4। ओके, 3x+4 बचा। और जैसे 3x+4 बचा, ठीक है, दो ब्रैकेट में अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक ब्रैकेट में x-3 = 0 लेंगे। ठीक है, ये माइनस का है, इक्वल के अगेंस्ट साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, एक बार 3x+4 को 0 के बराबर लेंगे तो ये प्लस पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव हो गया, और ये मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड में आ गया। जो आपकी x की वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू आ गई 3 एंड -4/3। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो ये आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का बताया था, ठीक है, अब एग्जाम्पल का बताते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी फॉर्मेट होती हैं। ठीक है, फॉर्मेट होती है तो फॉर्मेट बताना ज़रूरी था। अब इस टाइप की सम्स अगर आ जाए 2x² = 3x, अब आप क्या करेंगे, तो याद रखिएगा हमेशा आपको इक्वल के साइड 0 बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 0 था नहीं, तो क्या करेंगे 0 बनाने के लिए करेंगे बच्चों ये कि जो पॉजिटिव का 3x इस साइड ले जाएंगे। देखिए पॉजिटिव का 3 इधर के माइनस का 3x हो गया =0। देखिए बन गया 0 हमारा इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने की वही ट्रिक कि अब देखिए यहाँ तो आगे वाली क्वेश्चन है नहीं, सीधा पार्ट है नहीं, तो अगर बच्चों पार्ट नहीं होता है तो कोई ज़रूरी नहीं। अब इन दोनों सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है तो होगा कि सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। जैसा कि आपने कहा था, ना तो ये 3 2 का मल्टीपल है ना ही सेम है। तो चलो बच्चों, अगर सेम और मल्टीपल नहीं है तो उसको कॉमन पार्ट वो नहीं है। अब आगे देखिए, तो आप कहेंगे कि ये x² है, इसमें x है, मतलब कहीं ना कहीं x कॉमन पार्ट दिख रहा है हमको, तो हम लोग x का पार्ट कॉमन ले लेंगे। अभी जैसे मैंने x का पार्ट कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 या x की पावर 2 थी, केवल x बचेगा -3 = 0। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, ये x = 0, अब ये दोनों को 0 लेते हैं, x = 0, यहाँ साथ में कुछ था तो x = 0 हो गया। अब 2x - 3 = 0 लेंगे। ओके, 2x - 3 = 0 लेंगे। जैसे 2x - 3 = हमने बच्चों 0 लिया तो ये निगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया। देखिए हो गया, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3/2। क्या हो जाएगी 3/2। जो हमारे x के रूट निकले हैं, बच्चों वो निकला है एक 0 एक 3/2, यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है, ओके बच्चों, तो क्या है वो ये आपका बच्चों एग्जाम्पल 2 है। देखिए पहला हमने जो क्वेश्चन बताई वो बताया हमने x² के फॉर्म में, मतलब अगर ax² + bx + c के फॉर्म में हो तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा बताया मैंने मल्टीपल के फॉर्म में, कि मल्टीपल में है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसे इस टाइप में। अब देखिए नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ,
जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया देखिए, अब वो देख सकते हैं ये लिखा है एक्स 2x प्लस 5, ठीक है, एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 5। अगर इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आप कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, आपको एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म क्रिएट करनी है। ओके, तो चलिए क्रिएट करते हैं। ओके, अब देखिएगा एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो पहले 2x था, इधर x का मल्टीप्लाई कराया, 5 था, x का मल्टीप्लाई किया इक्वल 25। ओके, आपको पता है जब भी x का x मल्टीप्लाई करें, जिनकी बेस सेम है, जिनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। देखिएगा कलर चेंज करके बता दूंगा आपको मैं, तो इस x की भी सेम है, इस x की भी सेम है, दोनों की सेम है, तो मतलब 1 1। तो जब मल्टी बेस सेम है तो मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1 1 2 हो गया, प्लस 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। इस टाइप की इक्वेशन बन गई। देखिए ये हम लोग की पहली क्वेश्चन बन गई जो मैंने आपको बताई थी। ये जो इक्वेशन बनी है, कलर चेंज करके बच्चों बता दें अगर आपको हम, तो जो हमारी ये पहली इक्वेशन बनी है, पहली बनी है। अब इसके इस टाइप की फॉर्म में करते हैं, इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म ये करते हैं बच्चों कि इस 25 को मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं। देखिए 50 आ गया, इसको थोड़ा सा हम स्लाइड इस साइड कर लें अगर, हाँ, अब आप देखिएगा आपको अब सिंपल ट्रिक्स सिंपल लगेगा यहाँ से कि अगर इस 25 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो क्या आ गया 50। तो 50 क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने का तरीका आपको बता रखा है कि पहले 2 से डिवाइड देंगे तो 25 आया। अभी जो 25 है ना तो 2 से जा रहा है ना तो 3 से जा रहा है, ये बच्चों को जा रहा है 5 से, तो अब 5 से देंगे। 5 है 25, फिर 5 देगा, 5 बन जाए 5। ओके, ये होने के बाद आपको देखना होता है बच्चों कि यहाँ पे साइन कौन सा है। 25 के कॉन्स्टेंट टर्म के आगे साइन कौन सा है, माइनस लगा है, तो बच्चों माइनस करने पर ही 5 लाना चाहिए। ओके, तो माइनस करने 5 लाना चाहिए। तो देखिए हमने देखा 5 2 ज़ा 10, 10 में से अगर 5 गया तो 5 आ रहा है। देखिए बन गई क्वेश्चन हमारी। 10 में से देखिए 5 2 ज़ा 10, ये 5, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, हमें 5 लाना है। ओके, तो चलिए, तो हमने क्वेश्चन लिखे 2x स्क्वायर और 5 को लिखा मैं 10 माइनस 5, और ये x को एज नोट डाउन कर दिया 25। अब आगे 2x स्क्वायर प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का 10 में कराएंगे 10x, x का इसमें कराएंगे माइनस 5x। और देखिए ब्रैकेट के आगे क्या है, पॉजिटिव है, तो याद रखिएगा कि ब्रैकेट के आगे क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भी ब्रैकेट का पॉजिटिव होता है, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, साइन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए प्लस का 10x था तो प्लस का 10x रखा, माइनस का 5 था तो माइनस का 5x रखा, और सब कुछ सेम नोट डाउन एज इट इज नोट डाउन कर दिया। ओके बच्चों, नोट डाउन कर दिया बच्चों। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने की ट्रिक कि आप पहले वाले 2x कॉमन दिखा, सॉरी हमने ज़्यादा कुछ ऊपर कर दिया, ये चीज़ है। देखिए अब इन दोनों में देखिएगा 2 मम्मी कहता है कि इस पहले वाले पार्ट और दूसरे पार्ट में देखते हैं, पहले डिजिटों का 2 इधर है 10 इधर है, तो मतलब 10 2 का मल्टीपल है, तो भाई 2 की टेबल में 10 जो है 5 टाइम पे आता है, तो मतलब 2 तो कॉमन दिखेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इधर इधर एक्स है, तो मतलब 2x हमारा कॉमन हो गया कॉमन, से 2x हमारा कॉमन हो गया। तो ये जो एक्स स्क्वायर था, ठीक है, 2x कॉमन लेंगे तो 2 मैंने पार्ट्स बाहर ले लिया, अब क्या बचा एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स भी बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा, केवल एक्स ही बचेगा। प्लस अब देखिए एक्स इसमें भी था इसमें भी था, कलर चेंज कर लेते हैं अगर हम लोग, तो अभी देखिएगा अब पहला पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में देखिएगा तो ये एक्स इसमें भी था एक्स इसमें भी था, तो एक्स तो नहीं बचेगा इस साइड। अब 10 इसमें था, 2 कॉमन लिया था, 10 से अब 2 को डिवाइड करिए तो 2 5 टाइम जा रहा है, तो इधर क्या बचा 5। ओके बच्चों, 5 बचा। अब देखिए अब दूसरे पार्ट में देखेंगे, अभी देखिए जैसे मैंने पिछले बच्चों में बताया था क्वेश्चन कि ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। अब देखिए लेकिन इधर तो माइनस आ रहा है बीच में, अगर बच्चों माइनस कॉमन लेंगे, जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव साइन आता है। अब देखिए माइनस का 5x है, अगर कलर चेंज करके बताया बच्चों, तो ये देखिए
ये 5 माइनस का है, 5 क्या है, माइनस का। ओ यहाँ ठीक है। अब जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस आ जाएगा, देखिए आ गया प्लस। और चूँकि देखिए 5 के टेबल में 25 आता है तो 5 का मल्टीपल है 25, ठीक है, तो 5 भी कॉमन हो जाएगा। जैसे 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा ब्रैकेट में x, एक ब्रैकेट में बचेगा 5, बच गया बच्चों समझ में। ओके, अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो x प्लस 5 एक ब्रैकेट में कॉमन और 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, इक्वल टू 0। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे को सॉल्व करी जाती है, तो ये देखिए x प्लस 5 को 0 को इक्वल लेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव रख के हो जाएगा निगेटिव, तो x वैल्यू आ गई -5। अब इसको देखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 5/, x की वैल्यू सॉरी बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई 5/2 आ गई 5/2। और देखिए x की दो वैल्यू हो गई, एक -5 एक 5/2, तो ये हो गए, ये आपके रूट्स हो गए, इनको ही रूट्स बोलते हैं। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, रूट्स, जो अभी आगे पढ़ेंगे।